नाम आया, बिल्किस का भी नाम आया। ये बौखलाएं कैसे नहीं। शादी की बात कर रहे हैं, हम मानते हैं कि उन्हें सीएए का मतलब नहीं पता होगा, उन्हें एकता का मतलब पता है, उन्हें भाईचारे का मतलब पता है। दंगों का प्रतीक वो बिल्किस दादी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है, कपिल मिश्रा है, गोबर पात्रा है। जिस मैगजीन ने इनकी सच्चाई दिखाने का काम, ये हिंदू नहीं, ये शैतान है। संबित पात्रा रटा रटाया बोलता है। उसका सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है, तो उसका नाम मोदी का सबसे पहला है। नरेंद्र मोदी जी के जो चमचे हैं, जो इनके गुर्गे हैं, गोबर पात्रा जैसे लोग हैं। बताइए 2014 से पहले इतना भेदभाव देखने को मिलता था, इतना आग देखने को मिलता था हमारे भाइयों के बीच में। जो अपने माँ बाप को नहीं पता, अपनी मिसेज को भी धक्का मार दिया, वो तो किसी को मार देगा। जिसके आज औलाद में क्या जाने किसी तरह। नरेंद्र मोदी जी को अगर आप हीरो बनाएंगे कि मैगजीन बढ़िया है, जियो है वो बढ़िया है, नरेंद्र मोदी जी के ही चेहरे पे लाइट होना चाहिए। कैबिनेट किसी को समझ है, उसमें सिर्फ दो ही नेता हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, तीसरा कोई नहीं। सच्चाई दिखाने का ये काम नहीं करते। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कैसे देखते हैं, क्या दादी को जिस तरह के संबित पात्रा ने बयानबाजी किए, कैसे देखते हैं सब? जी देखिए, जो गोबर पात्रा हैं उन्हें कुछ मतलब नहीं पता, क्योंकि उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी ही देश है, भारतीय जनता पार्टी देश है। और वो नेशनल टीवी पे वो नरेंद्र मोदी जी को अपना बाप भी बता चुके हैं। उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी उनके बाप हैं तो पूरे हिंदुस्तान के बाप हैं। वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। जिस टाइम मैगजीन में 100 प्रभावशाली व्यक्ति में नरेंद्र मोदी जी का भी नाम आया और बिल्किस का भी नाम आया है, तो किस तरह से मतलब ये बौखलाएं कैसे नहीं। और जिस दादी की बात कर रहे हैं, हम मानते हैं कि उन्हें सीएए का मतलब नहीं पता होगा, लेकिन उन्हें एकता का मतलब पता है, उन्हें भाईचारे का मतलब पता है, उन्हें हिंदुस्तान को जोड़ के रखने का मतलब पता है। बिल्किस दादी जो 82 साल की उम्र में, जिन्हें ये दंगों का प्रतीक बता रहे हैं, दंगों का प्रतीक मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि दंगों का प्रतीक कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है। दंगों का प्रतीक वो बिल्किस दादी नहीं है, दंगों का प्रतीक भारतीय जनता पार्टी है, दंगों का प्रतीक कपिल मिश्रा है, दंगों का प्रतीक गोबर पात्रा है, दंगों का प्रतीक अमित जो हमारे देश का गृह मंत्री है वो है। इन्होंने लोगों ने ये जो कुर्सी पे बैठे, इन्होंने दंगे करा के कुर्सी पे बैठने का काम कर रहे हैं। आप गुजरात का कांड देखिए, प्रदेश में वो दंगे देखिए, बिहार में दंगे देखिए। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये कहीं ना कहीं हमारे देश की गर्व की बात है कि पूरे विश्व में 100 प्रभावशाली नाम लेके नरेंद्र मोदी जी का नाम आया है। इसके लिए हम खुश हैं, हम इसकी तारीफ करते हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और इसके साथ जो बिल्किस दादी का है वो भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जितना नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए महत्व रखते हैं, उतना ही बिल्किस दादी हमारे लिए महत्व रखती है। लेकिन इसके साथ ही नरेंद्र मोदी जी की इसमें तीखी आलोचना भी हुई है। आज उस मैगजीन ने जब से नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद से सरकार में आए, 4 बार उस मैगजीन में इनका नाम आया है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन आज उस मैगजीन ने इनकी सच्चाई दिखाने का काम किया। उसने बताया है कि हिंदुस्तान में कम से कम 80% हिंदू प्रधानमंत्री रहे, लेकिन आज तक किसी ने ऐसा शासन करने का काम नहीं किया होगा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी जी ने जो रवैया अपना के जो सरकार चलाने का काम किया है, ये बहुत निंदनीय है। संबित पात्रा, ये अमित शाह जी, ये जो भी हैं, इन्होंने देश को बांटने का काम किया है। और देश में जो भगवान की हिंदू लोगों के अंदर आस्था थी भगवान की, वो आस्था इन्होंने ख़त्म करने का काम किया है, आस्था बढ़ने का काम नहीं किया। आज के टाइम पे इन्होंने सारे मॉल खोल दिए हैं, ठेकों के कैंटीनें खोल दी हैं, जहां पैसा कमाने का मुद्दा है वो चीज़ें इन्होंने खोल दी। और मंदिर के दरवाजे, हम हिंदू हैं, सच्चे हिंदू, मंदिर के दरवाजे आज भी बंद करवा रखे हैं। ये हिंदू नहीं, ये शैतान है। इन्होंने हिंदू के नाम से देश में राजनीति करी है, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम कह के। मुसलमान हमारे आगे 5 पैसे का देश है, 5 पैसे का देश। और हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, हम जब मर्जी चाहें जब तबाह कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में इससे पहले जो भी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनका बंटवारा हो। लेकिन ये जब से शैतान बैठे हैं, इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, हर जातियों के साथ शोषण किया, ब्राह्मणों को दुखी करा, यादवों को दुखी करा, मुस्लिमों को दुखी करा, हर बिरादरियों को। सिर्फ इन्होंने एक ही मुद्दा लिया, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम। संबित पात्रा रटा रटाया बोलता है। जो उसको अमित शाह को कहता है, वो बोलता है कि वो प्रवक्ता है। प्रवक्ता गाइडलाइन से हट करके बोल नहीं सकता है। जो संबित पात्रा मोदी की गाइडलाइन होगी उसी बोलेगा। और आप कभी सुनोगे बच्चों के में आएगा जनरल नॉलेज में कि विश्व का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है, तो उसका नाम मोदी का सबसे पहला आएगा। कहा मैं सबका साथ सबका विकास, और विकास तो चौपट कर दिया। जीडीपी इतनी नीचे कभी नहीं गिरी जो इस समय चल रही है। तो सारे उद्योग व्यापार चौपट बंद है। केवल कोरोना भारत पाकिस्तान, चीन पाकिस्तान बॉर्डर पे दिखा करके केवल मनोभावनाओं को बरगला रहा है।
और है कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी जी के जो चमचे हैं, जो इनके गुर्गे हैं, ये गोबर पात्रा जैसे लोग हैं। जब तक आप इनकी तारीफ करोगे, आप इनके साथ रहेंगे। आज ये बताइए, जो पत्रकार जो चाटुकार कर रहे हैं, ये पैसा इसलिए तो दे रहे हैं कि इनकी तारीफ हो रही है। अगर वह सच्चाई दिखाने का काम करेंगे तो ये उसके चैनल पे जाने का काम नहीं करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो जब से नरेंद्र मोदी जी ने सरकार चलाया है, 2014 से पहले हिंदू मुस्लिम का बिल्कुल नहीं था। भारत हमारा एकता का प्रतीक है। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहते हैं। क्या बताइए, 2014 से पहले इतना भेदभाव देखने को मिलता था, इतना आग देखने को मिलता था हमारे भाइयों के बीच में। क्या हिंदू क्या मुस्लिम में आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। हमारे जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर मुस्लिमों को देख के आग खोलती है, तो मुस्लिमों को हिंदुओं को देख के आग खोलती है। ये तो जो अपने माँ बाप को नहीं पहचान सकता, देखिए मैं आपको वो किसी को कुछ कह सकता है। जो अपने माँ बाप को नहीं पता, अपनी मिसेज को भी धक्का मार दिया। जो घर की लक्ष्मी होती है वो तो किसी को मार देगा। जाके पैर फटी ने बेवाई सोका जाने पीर पराई। जिसके आदि औलाद होता है वो बच्चों के दूधर जानता है, जिसके आदि औलाद नहीं वो क्या जानेगा किसी तरह। इन्होंने सिर्फ समाज को बांटने का, इन्होंने धर्म के नाम पे समाज को तोड़ने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी और जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इन्होंने सिर्फ धार्मिक मुद्दों पर दंगा फैलाने का काम किया है। आप बताइए किस तरीके से शासन करने का काम कर रहे हैं। 2014 के बाद से आके हमें हिंदू और मुस्लिम का मतलब पता चल गया। इससे पहले हमारा देश बढ़िया से चल रहा था। 70 साल से हमारी देश आज़ाद थी। आज तक इतने प्रधानमंत्रियों ने राज किया, सारे हिंदू थे। बताइए आज तक कभी ऐसे हमने राज देखने को हमें मौका मिला है? आपको बताना चाहूँगा कि सरकार में जो भी आवाज़ उठा रहा है उसको दबाए जा रहे हैं, चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो। अगर इनके खिलाफ अगर कोई हिंदू बोलता है तो ये एंटी नेशनल बोलने का काम करते हैं, एंटी हिंदू बोलने का काम करते हैं। अगर इनके खिलाफ कोई मुस्लिम बोलता है तो इसे ये राष्ट्रद्रोही बता देंगे, ये देशद्रोही बता देंगे, उसे एंटी नेशनल बताने का काम करते हैं। तो इसलिए हमें जागना है, हमें समझना है और ये गोबर कुपात्रा जैसे लोगों से हमें दूर रह के इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। और ये जो बिल्किस दादी है, ये हमारे लिए गर्व का प्रतीक है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा भारत जो है सर्वधर्म समभाव का देश रहा है, आज भी है। लेकिन कुछ तथाकथित राजनीतिक जो लोग हैं वो अपने निजी स्वार्थ के चलते आपस में लोगों को बांटने का कार्य कर रहे हैं। आज इन्होंने मंदिरों में 3-4 महीने से ताले लगे पड़े थे और शराब के ठेके खुलवा दिया, वहाँ कोरोना नहीं है। और कभी इन्होंने सबकी बात किया। हम माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी की बात करता हूँ, उन्होंने रेडी पट्टी सबकी बात किया, लेकिन उन्होंने एक बार भी किसी ब्राह्मण पंडित की बात नहीं किया कि जो 3 महीनों से मंदिर बंद पड़े हैं और पंडित जी की रोजी रोटी मंदिर ही है, वो कैसे खाएंगे, उनको क्या सुविधा, कभी उन्होंने फूटे मुंह से भी बात नहीं किया। तो जो किसी के बारे में नहीं सोच रहा है वो राजा नहीं होता है। राजा वो है जो सबकी बात करे। राजा सभी वर्गों का बंधु कहा गया है। देखिए शुरू से ही जो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये अपने ऊपर हमेशा फोकस रखने का काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में इनके सामने एक डीएम ने चश्मा पहन लिया था तो उसको सस्पेंड करने का काम किया था, उसे निलंबित कर दिया गया था वहाँ की सरकार द्वारा। तो नरेंद्र मोदी जी को अगर आप हीरो बनाएंगे तो आपकी मैगजीन बढ़िया है, आपका जो NGO है वो बढ़िया है, ये जो आपकी कोई भी संस्था है वो बढ़िया है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के सिवा अगर आपने किसी और का नाम डाल दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के ही चेहरे पे लाइट होना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा है? क्या भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट किसी को समझ है कि कैबिनेट क्या है? उसमें सिर्फ 2 ही नेता हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, तीसरा कोई नहीं। तो इनके खिलाफ जो भी सच्चाई दिखाने का ये काम नहीं करते। बताइए देश में क्या हो रहा है। बिहार में कल कैसे किसानों के साथ साथ विपक्ष पार्टियों को पीटा गया है। ये भाजपा के कथित लठेतों ने मिलकर पुलिस वालों के साथ मिलकर लाठी चलाने का काम किया है, किसानों को मारने का काम किया है। क्या सरकार में आवाज़ नहीं उठा सकते? लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया है इन लोगों ने। तो देश की जनता जाग चुकी है। अभी बिहार वासी इंतजार कर रहे हैं कि कब वोट हो और कब हम वोट की चोट से इन्हें सत्ता से बाहर फेंकने का काम करें। और इसी तरह 2024 में जनता इनसे इंसाफ लेने का काम करेगी, अपना परिणाम, अपना हक लेने का काम करेगी। कहते हैं कि किसान हमारी देश की रीढ़ है, मन से बोलता है, आपको पता है। लेकिन किसान को पिटवा रहे हैं। अभी पिछले साल भी यहाँ बॉर्डर पर जो है पानी की बौछार, रबड़ की गोली मार, लाठीचार्ज यहाँ बॉर्डर करा। परसों फिर रोक दिया था बॉर्डर पे। इससे किसान से या इंसान से नहीं लेने देना है। इनकी रोजी रोटी चलती रहे, इनकी सरकार चलती रहे, इनको किसी के दुख दर्द भूख से मतलब नहीं है। ये हिंदूवादी पर हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में राज करते हैं। क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बनने का मजबूती की ओर बढ़ रहा भारत? हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन पाएगा। जैसा है वैसा सर्वधर्म, हमने कहा आपसे, हमारा भारत सर्वधर्म समभाव का है। आपके मुसलमान को बाहर नहीं कर सकते, न किसी हिंदू को बाहर कर सकते हैं। ये जैसे है वैसे रहेगा। लेकिन ये बांटने का काम जरूर कर सकते हैं, वही कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जगह जगह क्राइम हो रहे हैं, सिर्फ इनकी पॉलिसी है, इनकी चाल है। अमित शाह जी ऐसे की चाल है, योगी जी की चाल है। योगी देख लो, इतना बड़ा क्राइम का बादशाह है,
देश के अंदर, लेकिन उसके ऊपर कोई जांच नहीं बैठा सकते क्योंकि उसे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना के बैठा दिया गया है। देश का सबसे बड़ा क्राइम का आदमी गृह मंत्री बैठा हुआ है अमित शाह। तो ये कहाँ से गलत आदमियों का साथ देंगे? ये गलत आदमियों का साथ दे रहे हैं, अच्छे आदमियों का साथ नहीं दे रहे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इन जैसों की तबाही के दिन शुरू हो गए हैं। देश की जनता आने वाले चुनाव में इन्हें दिखाने का काम करेगी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।